बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला जो लेक्चर था मेरा वो हमने पहले चैप्टर को जो लेसन नंबर 1 था दर्स अव्वल, उस पर हमने डिस्कस किया था। आज जो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है तो एक हमारे पास ज़माइर मुत्तसिला और दूसरा जो है उसके साथ है मुरक्कब इजाफी। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर, पहला चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों आ रहे हैं। ज़माइर मुत्तसिला की अगर हम बात करें, ज़माइर मुत्तसिला, तो ज़माइर मुत्तसिला हमारे पास दो तरह की हैं, बल्कि तीन तरह की हम कहेंगे। पहली है हमारे पास मुज़क्कर की और मुज़क्कर गायब। मुज़क्कर गायब की इसमें हम डिफरेंट तीन तरह की चीज़ें आएंगी। मुज़क्कर गायब में वाहिद है, तस्निया है और जमा है। वाहिद है, तस्निया है और जमा। अगर हम वाहिद की बात करें तो वाहिद में हमारे पास ज़मीर आती है हु, जो मुत्तसिला है। तस्निया की बात करें तो ज़मीर आएगी हुमा, जमा की बात करें तो ज़मीर आएगी हुम। इसी तरह मुज़क्कर के बाद है मुअन्नस गायब। मुअन्नस गायब तो सेम यही मुअन्नस गायब की जब हम ज़मीर की बात करते हैं तो वाहिद की आएगी हा, हा ज़बर हा। इसी तरह हुमा और इसी तरह हुन्ना। अब मुज़क्कर हाजिर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ज़मीर आएगी का, कुमा, कुम। मुअन्नस हाजिर की, कुमा, कुन्ना। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो होती है वो है वाहिद मुतकल्लिम, जिसकी ज़मीर होती है या, और जमा मुतकल्लिम, इसकी ज़मीर होती है ना। ये हमारे पास ज़मीर है टोटल वाहिद। तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्म के बाद आती हैं, हमेशा इस्म के आखिर में आती हैं। पहली चीज़ इसमें याद रखिएगा, इस्म के आखिर में आएंगी। मसलन अगर कि मैं एक मिसाल लिख देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। पहले की मसलन ये मेरे पास है कलम, तो मैं कहता हूँ कलम, तो मैं अब इसके साथ ज़मीर मुत्तसिला इस्तेमाल करनी है। तो ज़मीर मुत्तसिला इस्तेमाल करने के लिए अगर एक बंदा है जिसको गायब है तो उसके बारे में, जैसे ये है गायब की ज़मीर, तो मैं इसके साथ मिसाल लगूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा कलम प्लस यहाँ लिख दूंगा कलमुहु, कलमुहु। तो ये अब ज़मीर लग गई है कलमुहु। अगर हुमा की मैं मिसाल दूँ यहाँ आपको हुमा, तो हुमा की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मसलन मेरे कोई ऐसी चीज जो दो बंदों की हो तो मैं किताब कहता हूँ किताबुहुमा, किताबुहुमा, ये आ गया। इसी तरह किताबुहुम, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुहा, कलमुहुमा, कलमुहुन्ना। किताबुकी मुअन्नस को सामने हाजिर हो तो हम कहते हैं किताबुकी तेरी किताब, किताबुकुमा तुम दो की किताब, किताबुकुन्ना तुम सब की किताब। तो ये है इसके अंदर ज़माइर मुत्तसिला। अब जब हम ज़माइर मुत्तसिला की बात करते हैं तो इनको जुमलों में भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्फाज हमेशा जुमलों के आखिर में आती हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो आपको एक बात याद रखने वाली बात है वो है इनके साथ इशारा भी इसमें इशारा भी आता है। मसलन अस्मा इशारा जो है सेम हम पीछे जो पढ़ गए हैं, हाज़ा कलमुहु, हाज़िही, हाज़िही कलमुहुमा या कलमुहु। यहाँ कलम क्योंकि जो है वो मुज़क्कर है तो इसलिए हाज़िही जो है वो किसके साथ लगेगा, हाज़िही सय्यारतुन, सय्यारतुन। तो अब इसको हम लगाएंगे सय्यारतुहुमा, लड़की है तो सय्यारतुहा, सय्यारतुहुन्ना। इसी तरह इसके साथ ज़ालिका और तिलका का भी इस्तेमाल होगा, ये इसमें इशारा है। तो जो मुअन्नस होगा मुअन्नस के लिए हम इसमें इशारा मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे और मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ बेटे इसमें एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स के, जब भी हम बात करते हैं
इसकी सबक के अंदर और अगले सबक के अंदर हल और मा और ला और नाम मन का इस्तेमाल, हल और हल के साथ मा, इसी तरह मा और मन, माँ का इसके साथ भी इसके तरफ इस्तेमाल करते हैं, नीचे हम मन की दोनों तरफ से इस्तेमाल। तो इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? हल जो है बेटा हमेशा सवाल जब हम करेंगे तो इसके जवाब में ला और नाम, ला और नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, ला और नाम। जब हम माँ का इस्तेमाल करते हैं तो ला, माँ के जो है उसका जवाब में हल जो है वो किसी भी चीज के बारे, किसी चीज के बारे में जानने के लिए होता है कि क्या ये है, हाँ है, नहीं है। लेकिन माँ जो है वो हकीकत जानने के लिए आता है, हकीकत कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब मुझे इसके बारे में ही नहीं ये क्या है, तो मैं बताऊंगा कुर्सी है। मन, इसी तरह माँ का जो, जब हम माँ से सवाल पूछते हैं तो किसी भी चीज या जानवर के बारे में सवाल करेंगे तो माँ के साथ करेंगे, माँ के साथ इस्तिफामिया। जानवर या किसी चीज के लिए यानी गैर आकिल के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो माँ इस्तेमाल होगा। मन हम आकिल के लिए सवाल करेंगे, मसलन किसी शख्स या इंसान के लिए जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम मन के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ला का जो जवाब हम देते हैं, ला का जवाब जो है वो लेसत में भी दिया जा सकता है, लेसा और लेसत का भी इस्तेमाल होता है ला के साथ। मसलन सवाल पूछा जा रहा है कि हल हाज़िही किताब, हल हाज़ा किताबुन, हल हाज़ा किताबुन, हल हाज़ा किताबुन, तो ये सवाल पूछा जा रहा है। तो अब इसका जवाब हम कैसे देते हैं? ला, ला हाज़ा किताबुन। इसी तरह हम इसका जवाब कैसे देते हैं? नाम हाज़ा किताबुन। या अगर किताब नहीं है तो हम कहते हैं ला बल हाज़िही कुर्स, हाज़िही सय्यारतुन, मुअन्नस आ गया सय्यारतुन, नहीं ये किताब नहीं बल्कि ये गाड़ी है। इसी तरह हम इसका जब इस्तेमाल करते हैं, इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ला की जगह ये जो ला है लेसा भी आ सकता है, लेसा। तो ये लेसा जब हम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लेसा आएगा, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लेसत आएगा। ये भी इसके इस्तेमाल में है। ये दोनों जो है वो इस तरह इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसके साथ जो हमने ज़मीरों की बात की है, अब मैं ज़मीर को मिटा रहा हूँ या इसको ज़मीर के साथ जो हमारा साथ चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो उसमें है मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है उसकी जब हम बात करते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है वो दो तरह से मैंने इस्तेमाल होता है, या तो वो ज़मीर के साथ इस्तेमाल होता है और या वो ज़मीर के साथ नहीं इस्तेमाल होगा तो उसके साथ नाम लिखा होगा, नाम लिखा होगा। मसलन अगर मैं कहता हूँ ये ज़मीर के साथ, और ज़मीर इधर लगी है हमारे पास, जैसे मैंने कलम लिख दिया, किताब हुमा लिख दिया, तो अब अगर इसको नाम मुरक्कब इज़ाफ़ी पहले जब मैं बता दूं मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, तो ये ज़मीर के साथ या नाम के साथ, तो पहला जो इस्म होगा, जो पहला इसका इस्म होगा, पहले इस्म को हम कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ और दूसरे इस्म को कहते हैं मुज़ाफ़ इलैहि। पहले इस्म को हम क्या कहते हैं? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि। मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ किताबुत तिलमीज़, किताबुत तिलमीज़, इसमें दो इस्म है, मुरक्कब दो इस्मों का मजमूआ होता है। पहला इस्म किताब है, दूसरा इसका तिलमीज़ है। तो एक चीज याद रखिएगा, पहला जो इस्म होगा, ये जो इस्म है किताब, तो किताब है मुरक्कब इज़ाफ़ी, किताब तिलमीज़ मुरक्कब इज़ाफ़ी है दोनों मिला के। तो इसका जो पहला वाला इस्म है वो है मुज़ाफ़, क्योंकि इसकी निस्बत इन दोनों इस्मों के दरमियान निस्बत कायम की जाती है, ताल्लुक कायम किया जाता है। तो अगर इसके अंदर निस्बत कायम की जाए, ताल्लुक कायम किया जाएगा तो इसको कहेंगे मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि, यानी जो निस्बत है उसकी वजह से इसको मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि। जब हम इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं तो उर्दू में तर्जमा करते वक्त इसके अंदर आता है लफ्ज़ का के की, उसकी किताब यानी तिलमीज़ की किताब, तालिब इल्म की किताब, तो जो क्या के की ये निस्बत है इसके अंदर।
तो अरबी के अंदर इसकी निस्बत जो है वो इसी तरह इस्तेमाल मुजाफ उसकी निस्बत उसकी तरफ की जा जाती है। पहला इसम जो है मुजाफ है और दूसरा इसम क्या होता है मुजाफ इलैही। मुजाफ इलैही, अब मुजाफ जो है वो पहला जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ की जाएगी उसको मुजाफ इलैही कहेंगे। इसी तरह अब इस किताब को अगर ज़मीर के साथ इस्तेमाल करें तो जैसे हमने लिखा किताबहू, किताबहू, तो ये ज़मीर के साथ किताब जो है वो क्या है इसमें मुजाफ है और हू ज़मीर जो है मुजाफ इलैही किसी की तरफ निस्बत की जा रही है, तो ये मुजाफ इलैही है। तो मुजाफ इलैही जो है वो हमेशा दो इसमों से मिलकर बनता है। पहला इसम जो होता है वो मुजाफ होता है और दूसरा जो है वो मुजाफ इलैही होता है। और पहला इसम जो है, पहला इसम उसकी निस्बत की जाती है दूसरे इसम की तरफ, तो इसलिए इसको मुजाफ इलैही कहते हैं, इसलिए इसको मुजाफ इलैही कहते हैं। जी बेटे, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जो दो सबक का था। एक तो ज़माइर मुत्तसिला और मुरक्कब इज़ाफ़ी दोनों का आपस में ताल्लुक है, क्योंकि ज़माइर मुत्तसिला जो होती हैं वो भी जुमले के आखिर में आती हैं, उसका मतलब भी यही होता है, वो जो मुज़ाफ उसके अंदर निस्बत कायम की जाती है, ताल्लुक कायम किया जाता है, उसका भी यही मतलब होता है। और इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी भी यही है। मुरक्कब इज़ाफ़ी, एक चीज़ आखिरी चीज़ याद रखिएगा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी का इराब क्या होगा। तो इराब कहते हैं हरकत को जिसमें ज़ेर ज़बर पेश लगता है, उसको इराब कहते हैं, अरबी के अंदर हरकत कहते हैं। तो ये हरकत इसका क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब दो इसम हों तो हरकत जो हम चेक करते हैं अरबी के अंदर, वो इसम के जो आखिरी हर्फ होता है, आखिरी हर्फ उस पे हरकत रखते हैं। मसलन यहाँ मैं दोबारा कहता हूँ किताब बुल उस्ताज, किताबुल उस्ताद। अब ये जो किताबुल उस्ताद है, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ किताबुल उस्ताद, इसका जो आखिरी हर्फ है वो कौन सा है, किताब का इसम का आखिरी हर्फ बा है और इसका ज़ार है। तो हमेशा मुजाफ इलैही में हमेशा जो है पहला इसम जो होगा वो मरफू होगा, उसके ऊपर पेश होगी, जिस पर पेश हो उसे कहते हैं मरफू और पेश को कहते हैं रफा। तो उसको हमेशा मरफू होगा, उसके ऊपर पेश होगी। और जो दूसरा इसम होगा उसके नीचे हमेशा ज़ेर होगी, उसके नीचे हमेशा ज़ेर होगी। ये इसका इराब होता है। तो ये याद रखिएगा मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी तक बेटे और ज़माइर मुत्तसिला तक इतना ही आज के लिए, इतना ही काफ़ी है बेटा। इसको ज़रूर एक मरतबा रिवीजन करिएगा और जिस चीज़ की जो चीज़ आपको अच्छी लगे, अगर इसको आपको रिवीजन अच्छी लगती है, इसको आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको समझ आ रहा है, हेल्पफुल है, तो आप लाजमी जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में मुझे फीडबैक देते रहें।